एक आवश्यक पैगाम है। ओह, तो आप मेरे मित्र बाली के प्रचंड हैं। कहिए, आपके मिजाज तो आनंद है। जी आपकी मेहरबानी है। मगर मैंने बहुत देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी और मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने नीच काम करने की क्यों ठानी है। आप मुझे नीच अथवा पति जो भी कहें, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि आपकी इन बातों को सहन न करता हुआ आपको समझाना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, जहां तक मेरे को ज्ञात है कि आप उनके यहाँ कुछ काल तक मेहमान भी रह चुके हैं। ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो तुम्हारा भाषण करो, मतलब की बात करो, नहीं चुपके से अपनी राह लो। भगवान श्री राम ने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और मां जानकी को भगवान श्री राम के पास सुरक्षित पहुंचा दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आइंदा के लिए अपने मन को बुराइयों से साफ कर देंगे तो भगवान श्री राम आपको अवश्य ही माफ कर देंगे। त्याग कर यह वैर भाव, उज्ज्वल मन का अर्पण कीजिए, कीजिए संधि श्री राम से मां सीता अर्पण कीजिए। संधि संधि संधि। अच्छा, यदि वो संधि चाहते हैं तो स्वीकार करें मेरे नियमों को। पहले तोड़े पुल समुद्र का, आ सके ना कोई लंका को, फिर भेजे यहां विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, हनुमान की आन मिटा यहां भेजो मेरी सेवा में। उस समय दवा दांतों में उंगली, शिला तक को वर्ण की, हाथ जोड़कर राम लखन भिक्षा मांगे प्राणों की। या कुछ और अधिक, ये सब मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। ये सब बातें साधारण है, स्वामी से हाँ कहला लूंगा। जिन हाथों ने कुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसको लंका भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वह तो पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे हम भर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वह रूप नखा की कठिना कसुरी कैसे जोड़ी जाएगी। बस बस सब रखलेम, जरा अपनी जुबान को थाम, क्या अपनी बक बक लगाई है। क्या तुझे तेरी बात तो यहां नहीं खेल रही है। अरे निर्लज्ज, तूने अपने बाप की मौत का बदला तो क्या लेना था, उल्टा उसकी चाकरी कर रहा है। शौक बाप का आंखों के सामने मत हो और बेटा तमाशा देखे। डूब मरना लायक बेशरम स्कूल में तेरे जैसा पैदा लाल हो। बाप के घातक का ही अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्मो गैरत का न बिल्कुल ख्याल हो। ऐसा कुल क्यों करना फिर दुनिया से पाए माल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसकी शेर की ठान ली। वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, अब ईश्वर को तेरे स्कूल का संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के कालचक्र में तेरी बुद्धि पर पूर्ण रूप से पर्दा डाल दिया। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी संभल जो मौत का सहता हुआ। तेरी बातों से ही मेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप
नहीं शक्ति थी, तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझको बदला दिलाने की, कोई तस्वीर कर पहले तुझे अपनी बचाने की। जुबान को रोको जाहिल, ये क्या बकबक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझको कुछ अकल भी सिखाई है? नगर इतना तकब्बुर, ये जहां एक रोज पानी है, सबसे आला हो वो गुजरे, नगा की कुछ निशानी है। बड़े हकूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे तो बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। अब जान, बुद्धि कौन सिखाता? पिता का साया तो सर पर था नहीं, चाचा को क्या जरूरत? चढ़ गया सिर पर घमंडी, नीच पापी बेहया, इस कदर बोला जो आया जुआ पर कह गया। याद रख, अब भी अगर बकवास करता जाएगा, तेरे गलियों में पापी शील तेरा खाएगा। मैं तो बदतमीज ही सही, पर बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं रही। औरों के घर के झगड़े ऐ रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निवेड़ तू। राम के पास क्या हुआ और था मंजूर? हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है, आगे समुद्र में फेंक दो। नजर मेरी तरफ रखना, पैर कैसे उठाता हूं। बाप